अब तक आपने देखा वो की होया? पापा जी वो भाग गया डॉक्टर, लेकिन तुसी चिंता ना करो, जो कोई भी होएगा ना हमारे आदमी उसे पकड़ लेंगे। और वो था कौन? पता नहीं पापा जी। चौधरी साहब आप चिंता मत करो, आपके रास्ते का कांटा दूर हो जाएगा। जब तक मुझे कोई सही खबर नहीं मिल जाती मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। तुम एक काम करो कि शमशेर पर शिकंजा कसो। पापा जी हम बिना सबूत के उसे नहीं पकड़ सकते। ये देखिए चाचा जी, आपका पोता। सेहतमंद और हंसता खेलता हूँ। और अब आगे। कुगी, ओए कुगी। पुलिस स्टेशन का सारा काम हो गया चौधरी? बेबे एफआईआर दर्ज करा दिए। इंस्पेक्टर बलदेव अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। देखना बहुत जल्दी ही शमशेर पकड़ा जाएगा। जब तक इस घर में उसकी इज्जत और मान सम्मान होता रहेगा ना चौधरी, तब तक वो जेल नहीं जाएगा। क्या कहना चाहती हैं आप? मुझसे नहीं, अमृता से पूछो, जिसने उसकी आवभगत की है। क्या? अमृता, जी पापा जी। क्या कह रही बेबे? क्या वो यहां आया था? मैं पूछ रहा हूं, शमशेर यहां आया था? हाँ चौधरी, इसने तो उसे लड्डू भी खिलाए थे। बहू, तुमने उस आदमी की आवभगत की जो इस घर का, हमारे पिंड का और यहां तक कि तुम्हारे बच्चे का दुश्मन है? नहीं पापा जी, मैंने शमशेर चाचा जी के साथ वही चाल चली जो चाल वो हमारे साथ खेल रहे थे। वो जाते जाते यही सोचते रहेंगे कि हमें उनके ऊपर कोई शक नहीं, और इसी में वो कोई ऐसी हरकत कर बैठेंगे जिसकी वजह से एक मकड़ी की तरह खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे। ओ आजा आजा। सत श्री अकाल पापा जी। सत श्री अकाल, बैठो। सरबजीत, तो मेरे किसी काम का नहीं, तेरी वजह से पुलिस मुझ तक पहुंच सकती है। चौधरी साहब आप चिंता मत करो, वो नकली डॉक्टर सिर्फ मुझे जानता है, आपको नहीं। मर जाऊंगा लेकिन जुबान कभी नहीं खोलूंगा। वो ठीक है लखे, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के लिए तू गांव छोड़कर जालंधर चला जा, फरीद शेख के पास। मैं तेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखूंगा। लेकिन चौधरी साहब मुझे जालंधर कब तक रहना पड़ेगा? ओए, मैं तेनू जालंधर जान वास्ते कह रहा हूं, काले पानी जान वास्ते नहीं। चले और चल फूट यहां से। कोई और टाइम होता तो मैं तुझे अभी यहीं गोली मार देता और रोते रहते तेरे बीवी और बच्चे। लेकिन इस समय मैं कोई और मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए बच गया तू। सरबजीत, ये लो तुम्हारी पसंद की अदरक वाली चाय। दीदी मुझे लगता है कि घर में कुछ टेंशन चल रही है। हाँ सरबजीत, थोड़ी टेंशन तो है, लेकिन तुम ना बिल्कुल चिंता मत करो।
थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। सरबजीत, जी पापा जी। तुम कुछ दिन और रुकोगे या जाओगे? नहीं पापा जी, जाना पड़ेगा। सुबह मुझे एक जरूरी काम है। सुबह होने में अभी बहुत देर है, आज रुक जाओ तो तुम्हारी दीदी का भी मन लग जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा। पापा जी, माँ भी तो घर में अकेली है ना। सरबजीत, तुमने तो मुझसे कहा था कि मौसी आई हुई है। हाँ दीदी, लेकिन फिर भी। तुम ये ना बहाने बनाना बंद करो। अच्छा दीदी, अब डांटो मत, रुक जाता हूँ। अच्छा किया भो, हमारी बात तो ये सुनता नहीं। हाँ, अब ऐसा करो, अपनी दीदी के साथ बैठो, अच्छी तरह से बातचीत करो। अच्छा सरबजीत, तुम बैठकर नाश्ता करो, मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है, मैं आती हूँ। ठीक है दीदी। इंस्पेक्टर साहब, आइए बैठिए, पड़ जाइए। मैं आपको ही फोन लगा रहा था। बात कुछ आगे बढ़ी? हाँ, वो नकली डॉक्टर तो पकड़ा गया और थोड़ी सी मरम्मत के बाद टूट भी गया। उसने किसी लखा का नाम लिया है। लखा? इंस्पेक्टर साहब, लखा तो छोटे चौधरी जी का खास आदमी है। इंस्पेक्टर साहब, अब इस बात में कोई शक नहीं कि ये काम शमशेर चाचा जी का है। अब आप उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं ना? गिरफ्तार तो नहीं कर सकता, लेकिन पूछताछ के लिए बुलाया है। हेलो, ठीक है, लेकर आओ उसे। एक अच्छी खबर है, लखा जालंधर छावनी स्टेशन से पकड़ा गया है। औरत के लिबास में भागने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, अब शमशेर चाचा जी और उनके आदमी बचने नहीं चाहिए। आप मुझ पर भरोसा रखिए परजाई जी। कंवलजीत मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उसके परिवार को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो, ये मैं होने नहीं दूंगा। आप घर जाइए, शमशेर के बारे में सारी खबर मैं आपको देता रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब, एक बात और, इस वक्त पापा जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, इसलिए अगर आपको कोई भी काम होता है ना, तो आप मुझे या जसबीर राजी को फोन कर सकते हैं। ठीक है। हेलो। राजी, लखा पकड़ा गया। क्या? हाँ राजी, उसका गाड़ी के नीचे जूते पहन रखे थे। वो तो तुम्हें इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसे लगता है कि तुम एक लड़का हो। मैंने सोचा था कि मैं उसे सुलाऊंगा, अपने गोदी में लेकर लोरी सुनाऊंगा और फिर धीरे धीरे चैन की नींद सुलाऊंगा। मेरे एक झूठ की वजह से मैंने तुम्हारी जान को खतरे में डाल दिया है रावी। वो शमशेरा हमारी नाक के नीचे मेरे घर में घुस करके मेरे पोते की जान लेना चाहता है। और मेरे इस झूठ की वजह से पापा जी भी कितने परेशान। लेकिन मैं ये सच किसको बताऊं? मैंने तो माँ से भी झूठ बोला। मुझे माँ को ये सच बताना ही होगा क्योंकि सिर्फ वो ही है जिन्हें मैं ये सच बता सकती।
मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, लेकिन मुझे तुम्हें ये सच तो बताना ही होगा। क्या करूं मैं? माँ, मैं तुम्हें एक सच बताना सरबजीत, सरबजीत, जी दीदी। ये अचार जाके माँ को देना और उनसे कहना कि मैंने मेरे हाथों से बनाया। ये चिट्ठी भी उन्हें दे देना। दीदी, अचार की खुशबू बहुत अच्छी है, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। अच्छा दीदी एक बात बताओ, अगर आपको यहाँ कुछ ज्यादा ही खतरा है तो आप हमारे पास क्यों नहीं आ रहे थे? नहीं नहीं सरबजीत, यहाँ पे हमारी जान के लिए कोई खतरा नहीं है। हमारी सुरक्षा का पूरा इंतजाम। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। आज कैसे याद किया इंस्पेक्टर? कोई खास वजह? लखा नाम का एक आदमी पकड़ा गया है। सुना है वो आपका खास आदमी? लखा? उस जैसे तो मेरे कई खास आदमी हैं इंस्पेक्टर। बुलाने का कारण बताओ। और वो सब वही काम करते हैं जो लखा ने किया? मतलब? हवलदार, लखा को लेके आओ। हवलदार लेके जाओ। चौधरी शमशेर सिंह जी, उसने कबूल किया है कि सरपंच साहब क्या नकली डॉक्टर उसने भेजा है। अच्छा, तो मार दो इस साले को, फांसी दे दो, क्योंकि ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं जो किसी मासूम बच्चे को मारने की साजिश रचता हो। पर वो तो आपका खास आदमी है। तो क्या किसी बच्चे की जान से खेलेगा? नहीं नहीं, बस इतना ही जानना था कि आप इस आदमी को जानते हैं या नहीं, और पूरा सच तो ये बता ही देगा। अब और कुछ बताना या पूछना बाकी है, या फिर मैं जाऊं यहां से? शायद फिर आपको बुलाने की जरूरत पड़ेगी मुझे। किचन दा किंग इस वक्त करता फर्श क्लीनिंग। कुगी, पापा जी, क्या है तेरे हाथ में? एक चिट्ठी है, चिट्ठी में कुछ लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हो ये मैंने नहीं पता। ओए खोते दे पुत्र, जा मेरा पढ़ने वाला चश्मा लेके आ, इधर दे इसको। ये चिट्ठी पापा जी के पास कैसे पहुंची? लगता है सरबजीत ये चिट्ठी ले जाना भूल गए। अगर पापा जी ये चिट्ठी पढ़ लेते तो मेरा क्या होता?
पापा जी, कुग्गी कहाँ है? मेरा पढ़ने का चश्मा लेने के लिए गया है। अच्छा। क्यों, तुझे कुछ काम था? हाँ पापा जी, काम तो था, लेकिन रविंदर को कौन संभालेगा? ओए ला ना, मुझे दे। मेरे पुत्र को मुझको दे दो। हम पकड़ेंगे और तुम अपना काम करो। ओए ओ पुत्र, ये चिट्ठी पढ़ के तो सुना कि क्या लिखा है इसमें? पापा जी, बेबे की चिट्ठी है। बेबे, आपकी चिट्ठी यहीं पे पड़ी हुई थी। ओ पुत्र, इस उम्र में ना सभी पुलक्कड़ हो जाते हैं। ला दे मेरी चिट्ठी। बेबे की चिट्ठी है? वो कहां से आई? पर ये चिट्ठी है किसकी? ओ मेरा होता है ना अंबाले वाला जुगल, उसकी चिट्ठी है। हाँ, तो क्या लिखा है उसने, जरा पढ़ के तो सुनाओ। हो, पहले मैं तो पढ़ लूं, बाद में बता दूंगी क्या लिखा है। लाइए पापा जी, रविंदर को मुझे दीजिए। क्यों, तुझे तो काम था। बाद में कर लूंगी ना पापा जी। लाइए, रविंदर को दीजिए। अच्छा, चलो भाई, हम शाम को खेलेंगे। अमृता, तेनू पता है, अगर चौधरी ये चिट्ठी पढ़ लेता तो उसका क्या हाल होता? बेबे, मैंने ये चिट्ठी सरबजीत को दी थी। मुझे पता नहीं ये पापा जी के हाथ कैसे लग गई। पर मैं ये पूछ रही हूँ कि तूने ये चिट्ठी लिखी क्यों? बेबे, मेरा दम घुट, सर फटा जा रहा है मेरा। आखिर कब तक ये सच्चाई मैं मेरे दिल में छुपाकर? मुझे ये सच्चाई किसी ना किसी को तो पता नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं माँ को बता देती। क्योंकि बेबे, एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चे की सारी गलतियां समेटकर पूरी दुनिया से छुपा सकती है। अमृता, झूठ सिर्फ तूने ही नहीं, मैंने भी तो बोला है, और हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया था कि ये सच सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ चौधरी को बताएंगे। आप ये बताइए कि डील फाइनल करूं कि नहीं? लेकिन जिसके साथ हमारी डील होनी थी उसकी तो हत्या हो गई। तो क्या हुआ, उसकी बीवी तो जिंदा है ना, और मैंने बात कर ली है उससे। जरा होशियार हो जाइए। अगर 20 दिन के अंदर अंदर हमारी डील ऑन द पेपर फाइनल नहीं हुई तो हम किसी और गांव जाकर किसानों से जमीन खरीद लेंगे। तुमने तो 20 दिन की तलवार मेरे सर पर लटका दी जनाब, लेकिन इतनी बड़ी डील को मैं हाथ से जाने भी नहीं दूंगा। हाँ, ये यहाँ पे साइन करने हैं आपको। दलजीत, वो तो इतनी देर से इस सफे पे अटका हुआ है। वो प्राजी, समझ नहीं आ रही क्या लिखा क्या है। ओए, जब समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है? जसबीर से पूछ ले। ठीक है प्राजी। पापा जी, खाने का वक्त हो गया है,
चलिए खाना खा लीजिए। हाँ मैं आता हूँ। पापा जी, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और इतना सारा काम करेंगे। पापा जी चलिए ना, खाना खा लीजिए। देख बेटा, कोई हाथ बटाने वाला आ जाएगा ना तो मेरी सारी दिक्कतें अपने आप ठीक हो जाएंगी। कुकी, पानी लेकर आना। पापा जी आप ठीक हो? पापा जी लीजिए, पानी लीजिए।